प्रसंग चल रहा है। महाराज परीक्षित परमहंस श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि जब महाभागवत उद्धव जी बद्री वन को चले गए तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में क्या लीला की। प्रभो, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्म शापग्रस्त होने पर सबके नेत्रादि इंद्रियों की परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह लीला का संवरण कैसे किया। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उत्पात शुरू हो गए, आकाश पृथ्वी अंतरिक्ष में बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं, उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से बात कही। श्रेष्ठ यदुवंशियों, ये देखो द्वारिका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें द्वारिकापुरी में नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े तुरंत द्वारिका से निकले और शंखोद्धार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग सब प्रभास क्षेत्र में चले। आप सब जानते हैं कि जहां सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र से जा मिली है वो प्रभास क्षेत्र है। वहां हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्रचित्त से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहां स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। ये विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। इसलिए निकलो द्वारिका से। सबको हटाया, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े शंखोद्धार क्षेत्र में और समस्त यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में चले। द्वारिका छोड़ो। परीक्षित, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया। तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा यदुवंशी प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। ये सब तो उन्होंने किया, परंतु श्रापवश उनकी बुद्धि हरण हो गई। ब्राह्मणों का एक तरह से उपहास किया था, पेट में बांध करके कि लड़का होगा कि लड़की, तो उनका इससे वो होगा जो तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। अब वो समय आ गया। भगवान ने आदेश किया था कि स्वस्ति वाचन करा करके, गौओं का पूजन करके, ब्राह्मणों का पूजन करके खूब दान पुण्य करो, मंगल होगा। प्रभास क्षेत्र में स्वस्ति वाचन होते होते बुद्धि खराब हो गई, क्योंकि वो साप है और सबने जो नहीं पीना चाहिए वो पिया। ये अंतिम लीला है इनकी। मैरेयक नामक मदिरा का पान किया। ये पीने में बहुत मीठी लगती है, परिणाम में सर्वनाश करती है। सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भगवान ने क्या कहा था, किसी को होश नहीं रहा। तीव्र मदिरा के पान से सब के सब घमंडी अहंकार से युक्त हो गए और एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो ब्राह्मणों का शाप लागू हो गया। श्री कृष्ण की माया बड़ी गूढ़ है।
अब वो आपस ही में क्रोध करके एक दूसरे पर धनुष, बाण, तलवार, भाला, गदा, तोमर, रिष्टि, अस्त्र शस्त्रों से भिड़ गए आपस ही में। कहते हैं 88 करोड़ यदुवंशी, 88 करोड़। वैसे ही महाबलवान थे। अब तो मेरे एक नामक मदिरा का पान किए थे तो बुद्धि भ्रष्ट थी, वो अपने ही पुत्र पौत्रों को काटने लगे। मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊंटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हों। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थी। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न सांब से युद्ध करने लगे, अक्रूर जी भोज से युद्ध करने लगे। ये घर के लोग हैं, घर के जन हैं। अनिरुद्ध जी सात्विकी से भिड़ गए। सुभद्र संग्रामजीत से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से, सुमित्र सुरथ से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए। इनके अतिरिक्त निषठ, उल्मुख, सहस्त्रजीत, सत्यजीत और भानुवादी यादव भी एक दूसरे से गुथ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर रखा था। ब्राह्मणों के साप ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी, मदिरा के नशे ने और बुद्धि भ्रष्ट कर दी। दासार, वृष्णि, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, सूरसेन, विसर्जन, कुकुर, कुंती भोज, ये सब आपस में लड़ लड़ करके एक दूसरे को मार डाला, काट डाला एक दूसरे को। मूढ़ता ऐसी छा गई कि पुत्र पिता को, पिता पुत्र को काट रहा है, भाई भाई को काट रहा है, भांजा मामा को, नाती नाना को, मित्र मित्र को, सुहृद सुहृद को, चाचा भतीजे को, एक घर के ही सब यदुवंशी एक दूसरे को काट काट करके गिराने लगे। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए, शस्त्रास्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर उगी एरका नाम की, ये वही एरका है जो घिस घिस करके फेंका गया था, मूसल जो, उसी से तलवार की तरह प्रकट हुई। बस वो एरका नाम की घास उखाड़ते, उससे मारते तो ब्रह्म श्राप के कारण तत्काल सब कट जाते। ये लोहे के मूसल से चूरा जो था, वही एरका नाम की घास, सबकी मृत्यु उसी से हुई। राजन, वो एरका नाम की घास हाथ में आते ही वज्र के समान कठोर और मुदगरों के रूप में परिणित हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आताताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वो भगवान बलराम जी को भी मारने के लिए दौड़े। कुरुनंदन, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने लगे। अब तो एक दूसरे को मार मार करके सब नष्ट हो गए। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न दावानल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ब्रह्म साप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धा मूलक क्रोध ने पूरे यदुवंशियों का विनाश कर दिया। एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये महाभार पृथ्वी के थे यदुवंशी, अब यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने संतोष की सांस ली। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठ करके एकाग्र चित्त होकर परमात्मा का चिंतन किया
और अपने स्वरूप में लीन हो गए, शेष भगवान के रूप में। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भैया बलराम जी तो अपने स्वरूप में लीन हो गए। तब एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप धरती पर बैठ गए भगवान श्री कृष्ण। सब यदुवंशी मारे गए, एक भी नहीं बचा। बलराम जी बचे थे, वो भी ध्यान करके अपने शेष भगवान के रूप में लीन हो गए। अब भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। भगवान श्री कृष्ण उस समय अपनी अंग कांति से देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित करके प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीतांबर की धोती और रेशमी दुपट्टा धारण किए हुए बड़े मंगलमय रूप में थे। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान, कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुहावनी लगती थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र, कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करधनी, कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार, चरणों में नूपुर, अंगुलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। घुटनों तक बनमाला लटकी हुई थी। शंख चक्र गदा आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित जरा नामक एक बहेलिया मूसल से बचे हुए टुकड़े को मछली लील गई थी, मछली को पकड़ा और वो टुकड़ा निकाला। वो टुकड़ा बाण की नोक में लगाया और उसने दूर से भगवान के चरण तलवे पे बाण मारा। क्योंकि साफ था पूरे वंश का विनाश, तो देखो भगवान ने भी स्वीकार किया। उसने समझा हरिण का मुख है लाल लाल तलवा, बाण मारा तो सीधे भगवान के सी चरण में बाण से बिंध गया। और जब वो पास आया तो देखा चतुर्भुज परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, उनके चरण में बाण घुस चुका था। अब अपराध तो कर चुका था, कांपने लगा। वो जरा नाम का कांपने लगा। वो व्याध भगवान के चरणों में सिर रखकर धरती पर साष्टांग लेट गया। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में महापाप कर दिया। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूं, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरिणों को मारने वाला महापापी हूं। आप मुझे अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध न करूंगा। भगवान, संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पापियोनी लोग उसके विषय में कह ही क्या सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, तू डर मत, उठ उठ, ये तूने मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से ये विमान आया, तू बैठ और स्वर्ग में जा। जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को बड़ी कठिनता से होती है। अपने मारने वाले बाण जो चरणों में मारा,
व्याध को भगवान ने सदेह विमान पर स्वर्ग में भेजा।